नमस्ते। आज हम फिर यहाँ पर एक बार आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। पहले तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन है, वंदन है, धन्यवाद है, जो आपके समक्ष मुझे कुछ कुछ जो भी बातें मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है उसको देने के लिए यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है डीएवी के वाइस प्रिंसिपल, जो बहुत ही हमारे नज़र में बहुत ही विद्वान ज्ञानी पुरुष है और बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है। आइए उनका परिचय के साथ साथ और आज का हमारा टॉपिक भी हम जानेंगे कि कोरोना वायरस तो अभी भी है मौजूद हमारे देश में, उसके बावजूद भी कोरोना वायरस का जो कड़ी अपने को तोड़ना है अभी भी। तो लेकिन अब वो जो कोरोना ये जो पीरियड खुल गया, लॉकडाउन पीरियड खुल गया है, तो इस विषय में अपने को ऐसे क्या प्रिकॉशन करें, क्या एहतियात बरतें कि जिससे अपने पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सके और अपने इस कोरोना की कड़ी को तोड़ सके। आइए थोड़ी जानकारी, बहुत सारी आयुर्वेदिक की जानकारी, थोड़े और लॉकडाउन के पीरियड में जो अपने रहे थे और अब अपने को कैसा रहना चाहिए उसके विषय में अपने सर से जानते हैं। नमस्ते। आइए सबसे पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम अशोक कुमार पाठक है। मैं बिहार विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान में एमएससी किया हुआ हूँ। साथ ही साथ कुछ पेपर भी पब्लिश रिसर्च के किए हुए थे। इसी के साथ हरियाणा हिसार से मैं विद्या वाचस्पति किया हुआ हूँ। हरिद्वार से विद्या भास्कर किया हुआ हूँ। उर्दू भाषा में डिप्लोमा की डिग्री मैंने की हुई है। साथ ही साथ दरभंगा विश्वविद्यालय से, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री हमारे पास है और 30 वर्षों से अध्यापन का कार्य करता आ रहा हूँ। 35 वर्षों से वैदिक सिद्धांत, उनके आदर्श, इन विषयों पर पौरोहित्य का काम किया हूँ। साथ ही कई सभाओं के संचालन करने का, शिक्षकों को पढ़ाने और बताने के टेक्निक किस तरह के होने चाहिए, अलग अलग सेमिनारों में उस विषय पर मैं काम किया हुआ हूँ। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। यह हम सभी जानते हैं कि चीन से निकला हुआ यह कोरोना आज विश्व स्तर पर महामारी के रूप में फैला हुआ है। हम यह भी जानते हैं और आप सबों को पता है कि हर एक 100 साल पर कोई न कोई एक महामारी आती है, जिसमें जो प्रकृति का संतुलन है जब बिगड़ने लगता है तो अपने आप ही प्रकृति उसको संतुलित कर लेती है। उसी में कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रयोगशाला में बनाया गया हुआ है और कुछ लोग मानते हैं कि यह प्रकृति जन्य है। चाहे जैसे भी रहा हो, लेकिन मनुष्य के लिए खतरा निश्चित रूप से है, जिससे बचने की आवश्यकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 40 लाख लोगों के बीच कोरोना जितनी फैलती है, अगर उसको मापा जाए तो केवल 2 ग्राम उसका माप होता है। अर्थात 2 ग्राम कोरोना से 40 लाख लोग परेशान हो जाते हैं। अब इसी तरह अगर यह कल्पना करिए कि यह 1 किलो हो जाए कोरोना, फिर संसार की क्या स्थिति होगी। भारत में इसका प्रकोप शुरू में प्रधानमंत्री जी के आदेश के मुताबिक बहुत कम दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है, यह महामारी अपने विराट रूप में दिनोत्तर लगभग प्रतिदिन 8 से 10 हजार की मात्रा में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो यह भारत के लिए अत्यंत दुर्भाग्य सिद्ध होगा। यद्यपि यह ठीक है कि भारत में लोग बच ज्यादा रहे हैं, लेकिन अस्वस्थ होना कोई उचित काम नहीं है। इसके लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा और वैदिक सभ्यता संस्कृति में भी कई आदर्शों को सिखलाया गया था। जैन धर्म में शुरू से ही हम पाते हैं कि वे अपने मुंह पर एक पट्टी लगाते हैं और उसका उद्देश्य यही है कि बोलते समय हमारे मुख से कोई छींटा बाहर न निकले। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने मुंह पर पट्टी लगाने का
अभ्यास करें। तो आज यह आवश्यक हो गया है कि हम भी बार बार साबुन से अपने हाथों को जहां तक संभव हो वहां पर धोते रहें। साथ ही साथ हाथ से मुंह को, नाक को पोंछने की जो गंदी आदत है, इस आदत से भी हमें निजात पाना चाहिए और अपने ऊपर काबू करने का कोशिश किया जाना चाहिए। साथ ही गर्म पानी को पीना, प्रातःकाल अपने नासिका में 2 बूंद सरसों का तेल अवश्य रख लेना चाहिए। अगर 2-2 बूंद सरसों का तेल नासिका में रख दिया जाए तो उससे भी कोरोना का खतरा एक निश्चित घंटे के लिए कम हो जाता है। साथ ही प्रातःकाल गिलोय, तुलसी, लौंग आदि को मिलाकर के अगर आप पीते हैं, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया है, तो उससे इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ ही साथ आदमी में शक्ति भी आती है, इंटरनल पावर भी उसका बूस्ट होता है और वह अपने आप में तरोताजा महसूस करके ठीक से काम कर पाता है। अतः यह कोरोना वैक्सीन निकलने के बाद भी यह याद रखा जाना चाहिए, जो समाज में अफवाह उड़ाया जा रहा कि वैक्सीन निकल जाएगी तो हम मनमाना काम करेंगे, यह संभव नहीं होगा। अगर यह संभव होता तो व्यक्ति के चरित्र में पतन और लगातार पतन न होता हम कभी ऊंचे उठ गए होते। अतः आवश्यक है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इस बात में विश्वास रखती है कि दवा खाने से ज्यादा आवश्यक है हम अपने आचरणों को ऐसे जिएं जिससे कोरोना का जो संक्रमण है वह एक दूसरे से न फैले। और यह जानकर आपको खुशी होगी कि वैदिक सभ्यता और संस्कृति में सबों को हाथ मिलाना छोड़ा करके नमस्ते करना सिखला दिया गया, क्योंकि नमस्ते ही प्राचीन वैदिक सभ्यता और संस्कृति का देन है। अगर आप राम राम बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, तो प्रश्न उठता है कि राम अपने पिता दशरथ को प्रणाम करते समय क्या कहते थे और कृष्ण अपने से बड़ों को प्रणाम करते समय क्या कहते थे। ठीक इसी तरह से अगर मॉर्निंग में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इसका अर्थ है कि प्रातः काल आपका अच्छा हो, दोपहर की गारंटी नहीं है। और दोपहर में गुड मॉर्निंग, अगर गुड आफ्टरनून कहते हैं, इसका अभिप्राय है दोपहर आपका ठीक हो, सायंकाल की गारंटी नहीं है। लेकिन यदि आप नमस्ते बोलते हैं तो वह कंप्लीट सेंटेंस है नमः के। अगर छोटा बड़े के लिए नमस्ते करता है तो उसका अर्थ होगा हम आपके सामने विनम्र होते हैं, आपसे हम अपनी आयु की कामना करते हैं, यश की कामना करते हैं, बल की कामना करते हैं, विद्या की कामना करते हैं। और यदि बड़ा व्यक्ति छोटे को नमस्ते करता है तो वहां नमः शब्द का अर्थ होगा आपके लिए, तुम्हारे लिए आयु, बल, यश, अन्न की वृद्धि हो, तुम्हारी कीर्ति चारों दिशा में फैले। और यही नहीं, यदि दुश्मन को भी नमस्ते किया जाए तो वहां नमः शब्द का अर्थ होगा तुम्हारे सामने हम पहाड़ की तरह डटे हुए हैं, तुम्हें हम घास की तरह समझते हैं जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अतः वैदिक सभ्यता और चारों वेदों को, महाभारत को, रामायण को यदि आप अंतः साक्षी के रूप में देखें तो वहां आपको पता चलेगा कि हमें नमस्ते ही करना चाहिए। अतः कोरोना काल में बचने के लिए दूरी बना करके रखना, मुंह पर पट्टी लगा करके रखना, गर्म पानी को पीते रहना और आयुष मंत्रालय के द्वारा दिए गए निर्देशों का और काढ़ा का प्रयोग अगर समय समय पर किया जाए तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज के लोग स्वस्थ रहेंगे और धीरे धीरे यह महामारी खत्म हो जाएगी और सुख चैन से हम सभी जी सकेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आजकल जैसे पहले तो लोग अपना मुंह पे पूरा लगा के रखते थे अपने, लेकिन आजकल देख रही हूँ कि सब खुले आम घूम रहे हैं।
तो ये चीज़ तो आपने बता भी दिया कि लोगों को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जहाँ तक वो अपना प्रिकॉशन रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। स्कूल कॉलेज भी है तो जून जुलाई में खुलेंगे, जुलाई तक लास्ट तक खुलेंगे। जब तक भी अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और संपूर्ण देश को सुरक्षा प्रदान करने का स्वयं के साथ साथ प्रयत्न करें। और यही हमारी शुभकामना आप लोगों के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।